हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नूरुल बदर, जिसको आप यूट्यूब की दुनिया में नूर भाई के नाम से जानते हैं। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिल्ली में हैं और एक बहुत ही मशहूर और एक्सपीरियंस डॉक्टर नगेंद्र यादव साहब के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है और मैं पिछले 25 सालों से जो है बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो पिछले 25 वर्षों का जो अनुभव है मेरा बर्ड्स के ट्रीटमेंट में है और इसमें एग्जॉटिक बर्ड्स भी कवर करता हूँ। रेप्टाइल्स के लिए जो है काफ़ी लोग हैं, आप कह सकते हो काफ़ी दूर से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अच्छा। इवन और इस पिछले 25 सालों में मैंने देखा है कि लोगों का एज ए पेट के तौर पर बर्ड्स और एग्जॉटिक बर्ड्स और स्पेशली रेप्टाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। तो उसी तरफ से जो मेरा जो स्टार्टिंग से जो रुझान रहा है बर्ड्स की तरफ स्टार्टिंग से ही ज़्यादा रहा है। अच्छा। तो अभी आप यहाँ दिल्ली में हैं? हाँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ। मेरा जो है अशोक विहार में जो है मेरा अपना क्लिनिक है। अब पिछले 25 सालों से मैं वहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब आपके पास जो हमारे पास मेन आने का मकसद ये था, क्या होता है कि अब मुझसे भी काफ़ी सारे पीजन से रिलेटेड और भी बजीज, पैराकीट्स, ये सब जो होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे पास काफ़ी थोड़ी सी लिस्ट है जो मैं चाहूँगा कि आपसे हम जानें और लोगों को इससे फ़ायदा हो। ठीक है। तो उनमें सबसे पहले मैं कबूतरों से स्टार्ट करता हूँ। पीजन्स में क्या होता है, एक कॉमन एक बीमारी है, उसमें उनकी गर्दन थोड़ी, उसको शायद लकवा बोलते हैं शायद, या गर्दन टेढ़ी रहती है तो खा नहीं पाता ठीक से। तो इससे रिलेटेड आप बताइए क्या है ये, क्या क्यों हो जाता है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं? ठीक है, मैं कबूतर उठा के दिखा देता हूँ। जी जी जी। जैसा भी आपने सवाल किया है कबूतरों में लकवा, देखिए लकवा जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती जी। ये एक्चुअली में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आप कह सकते हो। यदि बर्ड्स के भोजन में पोषक तत्वों की कमी है, जी जी। उसकी आपने टाइम पे डिवॉर्मिंग नहीं की है, तो उसकी वजह से ये आप कह सकते हो अच्छा। ये लकवा अपने आप में कोई बीमारी ना होकर, और इसको जैसे जैसे आप सप्लीमेंट्स इसकी डाइट में ऐड करेंगे ऑटोमेटिक अपने आप रिकवर कर जाता है। अच्छा। इसमें जो मेन जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बर्ड्स इस पोजीशन में दाना नहीं खा पाता है। तो ऐसे में जब तक इसका मेडिकेशन चलेगा आपने इसको हैंड फीड कराना है, यानी दवाइयों के साथ साथ यदि आप इसको एक उचित भोजन नहीं देंगे तो आपको बर्ड्स कभी भी रिकवर नहीं करेगा। अगर खाली आप सोचेंगे मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा भोजन, उसको ताकत के लिए भोजन जरूरी है। तो आप इसको हैंड फीड करिए। आप इसको ऐसे इसकी गर्दन सीधी करके, इसका मुंह खोल करके, इसको जो भी दाना है, जो चने आपने इसमें भरवाने हैं या कोई भी आपने इसका फीड है लिक्विड फॉर्म में, आप इसको हैंड फीड कराते रहिए। अच्छा। मेडिकेशन सुबह शाम दीजिए, लेकिन दाना अपने टाइम पे इसको जरूर दीजिए। अच्छा। मतलब जब तक ये इस सिचुएशन में रहेगा हमें इसे हाथ से ही फीड कराना है? हाँ, जब इसकी स्थिति जैसे जैसे मेडिकेशन लेगा तो ऑटोमेटिक इसकी जो गर्दन है अपने आप धीरे धीरे रिकवर करना शुरू की। अच्छा। आज ये टेढ़ी हो सकता है 10 दिन के बाद इस तरह से स्टेज में आ जाए, लेकिन दाना फिर भी नहीं उठा पाएगा। दाना पूरा अटेम्प्ट उठाने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। 1 से 1.5 महीना। तब तक आपने इसकी 1 से 1.5 महीने आपने इसकी सेवा करनी ही करनी है। तो हम इसमें क्या दे सकते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो? देखिए, इसके पीने के पानी में तो आपको सप्लीमेंट्स चलाने पड़ेंगे। उसमें मल्टीपल विटामिन सिरप है, जैसे विमरॉल सिरप मोस्टली हम चलते हैं पीने के पानी में। और एक बार बर्ड्स की सबसे पहले इसकी डिवॉर्मिंग कर दे। कई बार क्या होता है, एक्सेस वॉर्म्स होते हैं, जी। पेट में वॉर्म्स होते हैं, तो उसके लिए क्या है, एल्बोमा सिरप या जेंटल सिरप आपने यदि बर्ड्स को इंडिविजुअली देना है तो आपने इसके 5-5 ड्रॉप आपने इसको डायरेक्ट 3 दिन देना, 3 दिन के बाद बंद कर देना है। यदि आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश कीजिए कि पीने के पानी में सभी बर्ड्स को 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप एल्बोमा सिरप दीजिए। 3 दिन सुबह खाली पेट देना है पानी में। अच्छा। ठीक। तो ये कितने दिन तक कोर्स चलाना है हमें? डिवॉर्मिंग आपने 3 दिन करनी है, उसके बाद जो आपको मेडिकेशन चलेगा 1 से 1.5 महीना चलेगा। इसमें कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बहुत जल्दी ये डिपेंड करता है बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक है स्ट्रॉन्ग है। यदि बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको हफ्ते 10 दिन में ही आपको इसको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। इम्यूनिटी वीक होती है, उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड मिलने में थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवर करने में। तो इसमें आप इसमें टैबलेट फॉर्म में, जैसे हम कई बार क्या करते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो क्या है ये हम इसको नर्वाइंस भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसका ब्रेन का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में ही यदि हम इसको न्यूरोबेन की एक टैबलेट पर डे देना शुरू कर देते हैं 10 से 15 दिन में, तो ये काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है।
कई बार न्यूरोबिन के साथ साथ जो हमें इसमें विटामिन ई भी ऐड करना पड़ता है। विटामिन ई के लिए जो है हम इवियन का कैप्सूल रहते हैं, तो इवियन का कैप्सूल और जो न्यूरोबिन का है ये आप ऑल्टरनेटिव डेज पे आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब अगर हम ये पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, सही से डाइट दें, तो क्या कबूतर उड़ने के काबिल हो जाता है? नहीं। हाँ, 1 से 1.5 महीने में बर्ड्स इतना हो जाएगा कि अपना दाना अपने आप से सेल्फ फीड पे आ जाएगा, उड़ना चाहिए। पूरी तरीके से रिकवर करने में 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा कि बर्ड्स उड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उस 5 से 6 महीने में बर्ड्स को अपना बैलेंस बनाने में लग जाता है। क्योंकि इसमें मेन क्या है, जब गर्दन घूम जाती है तो बर्ड्स उड़ नहीं पाती या उड़ते ही टकरा जाता है। तो उस स्टेज में जाने के लिए बर्ड्स को 100% रिकवरी के लिए 6 महीने का टाइम इसको कम से कम चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा, इससे हट के अब मैं एक और क्वेश्चन, एक और बहुत एक कॉमन बीमारी है, उसमें क्या होता है, कबूतरों के बाजुओं में और उनके पैरों में गांठें हो जाती हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन करते हैं लोग कि भाई निकल आई और उसके बाद कबूतर बिल्कुल मर ही जाता है, बिल्कुल बहुत परेशान रहते हैं लोग। तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए आप मुझे। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन किया है कि पक्षी के पैरों में गांठें क्यों होती हैं। जी जी। गांठों का मेन पर्पस क्या होता है कि बर्ड्स की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का मतलब ये होता है, यदि आपने अपने बर्ड्स को पीने के लिए कम पानी दिया है और डाइट भी कम दी है, तो ऑटोमेटिक क्या है, अच्छा भोजन अच्छा पानी पीने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये यूरिक एसिड जो है बॉडी के उन जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होता है जो फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स क्या है, ये जो पैर यहाँ से मुड़ता है, आपको इसमें यहाँ देखेंगे, या दूसरा ये बाजू जो है जहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी, गांठ आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगी दोनों तरफ। तो इसमें क्या है, यदि आपको लगता है कि शुरुआती स्टेज में ही आपको डायग्नोस कर लिया कि बर्ड्स थोड़ा सा, इसमें आपको एक हिंट जरूर देगा, थोड़ा सा लंगड़ाएगा या अपनी बाजू को नीचे गिरा करके बैठ जाएगा। यदि आपने स्टार्टिंग फेज में ही आपने इसको वहाँ डायग्नोस कर लिया तो इसको बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, एक यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए देखिए ये मेडिसिन आती है, ये ज़ेरो एसिड ड्रॉप्स है। एसिड मतलब यूरिक एसिड को कम करने के लिए ड्रॉप है। यदि स्टार्टिंग फेज में ही आप अपने बर्ड्स को 5 ड्रॉप सुबह शाम आप देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टार्टिंग फेज में ही रिकवर कर जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे लोग स्टार्टिंग में मेरे पास लेकर के आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में पानी भरना शुरू होता है जॉइंट्स में, तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको यहाँ से लोकल ऐसे देके कट करके उसको पानी को निकाल देते हैं, बैंडेज कर देते हैं। उस में वहीं पर जो बीमारी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। ओके ओके, ये स्टार्टिंग में है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप डॉक्टर, आपकी फैसिलिटी नहीं मिली, आप उसको रिकवर टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं ले जाए, तो जो गांठ है काफ़ी सॉलिड हो जाती है। उस कंडीशंस में रिकवरी के चांसेस ना के बराबर है। हम कई बार कोशिश भी करते हैं उसको कट करके निकालते हैं, लेकिन जो है पक्षी का बाजू काम नहीं करता उसमें। सही। तो ये हम कितने दिन में रिकवर होने के चांसेस होते हैं इसके? जितना अर्ली आप डायग्नोसिस कर लेंगे उतने ही बर्ड्स के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ कबूतरों के बहुत बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, क्या वो भी इस ट्रीटमेंट से? नहीं, वो जो बड़ी गांठें आप बता रहे हो वो क्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। मतलब आप उसको डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे स्टेज में, तो उस कंडीशंस में तो बर्ड्स नहीं रिकवर कर पाए। जितना अर्ली डायग्नोसिस है उतना रिकवरी के चांसेस। तो चलिए, इससे हटके एक पीजन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि कबूतरों की आंखें दुखती हैं, आंखों में पानी आता है, आंख बंद हो जाती है, तो उसके लिए देखिए, बर्ड्स की आईज में जब भी प्रॉब्लम आती है तो बर्ड्स की जो है ये आई लीड्स में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। आंखें लाल हो जाएंगी और इनकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग फेज का इन्फेक्शन होता है। इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बर्ड्स को किसी चीज़ से पार्टिकुलर एलर्जी रही हो, या एक हम ये भी मान के चलते हैं कि यदि एक्सेस वॉर्म्स बर्ड्स के पेट के अंदर है, डिवॉर्मिंग ना करना भी एक इसका रीजन हो सकता है। और एक सबसे बड़ा होता है विटामिन ए, यदि हम अपने बर्ड्स की डाइट में ही देंगे तो ऑटोमेटिक आइज में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि विटामिन ए का रोल होता है कि वो आइज के विजन्स को प्रॉपर ठीक रखती है। और बर्ड्स में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो बर्ड्स क्या करता है, जब उसकी आंखों में खुजली होती है, ये अपनी आंखों को केज के ऊपर रगड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए यदि हम इनकी डाइट में रेगुलर विटामिन ए देते रहेंगे तो ये आइज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो विटामिन ए के लिए जो है हमारे पास जो है, आप ये कह सकते हो, ये विटामिन ए का सबसे अच्छा विमरॉल। इसमें विटामिन ए काफ़ी एक्सेस में होता है, विटामिन डी भी होता है, जो कि इसकी आइज के लिए सबसे बेस्ट होता है। हम कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं?
विमरॉल यदि आपने देना है तो आप बर्ड्स के पीने के पानी में 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप रेगुलर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि विटामिन ए से भी रिकवर नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद हमने करना क्या है, आप बोरिक एसिड आप ले लीजिए। बोरिक एसिड ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको 1 कटोरी पानी में डाल करके कॉटन का स्वैब लेकर के इसकी आइस को क्लीन इससे कर दीजिए। बोरिक एसिड से क्लीन करने के बाद आपने इसमें करना क्या है, उसके बाद एक क्लोरामफेनिकोल आई कैप्सूल्स आता है। बोरिक एसिड से क्लीन किया, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक कैप्सूल्स आते हैं, वो इसकी आइज में अप्लाई करके छोड़ दीजिए। पीने के पानी में विमरॉल चलने दीजिए। ये प्रोसेस जब आप करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपके जो बर्ड्स की आइज है या आइज का कैसा भी इन्फेक्शन हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ये इसमें कितना टाइम लगता है? हम अगर ये थोड़ा आगे मतलब स्टेज जो स्टार्टिंग स्टेज थी हम उसमें नहीं कर पाए, उसके बाद काफ़ी हद खराब। देखिए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना, जिस बर्ड्स में होता है उसको सबसे पहले तो उसको सेपरेट कर दीजिए, वरना आपके सभी बर्ड्स को फैला। ये फैलता है, ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट चला जाता है इसका इन्फेक्शन। इसको सेपरेट कर दीजिए और एक बार आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, 10 से 15 दिन में बिल्कुल रिकवर कर जाएगा। ठीक। अच्छा, पीजन से ही रिलेटेड एक बहुत कॉमन है ये भी, क्या होता है, कबूतर सूखने लगता है, पानी पीता है, उसके हड्डी निकल आती है, तो उसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या किया जाए? आपने कहा बर्ड्स का सूखे में आना। जी। सूखे कब में आने का मतलब है कि बर्ड्स का वेट एकदम से डाउन हो जाना। जी। और जब पक्षी का बर्ड्स का बॉडी का वेट डाउन, तो ये जो चेस्ट वाली मसल्स हैं यहाँ से पूरा फैट इसका डिजोल्व हो जाएगा। और जब आप इसकी कील बोन को फील करेंगे तभी आप कह सकते हो, या उसको हाथ में लेंगे बर्ड्स की, इसका वजन जो काफ़ी कम हो गया। तो ये क्या है, ये भी आप कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन ही होता है कि बर्ड्स धीरे धीरे से पैरामिक्सो वायरस का इन्फेक्शन होता है। उसी में बर्ड्स में इस तरह के सिम्टम्स आएंगे कि बर्ड्स पानी का इंटेक ज़्यादा लेगा, खाना बिल्कुल छोड़ देगा और यहाँ से पूरा इसका चला जाएगा। तो इस तरह के जो जितनी भी वायरल डिजीज होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। या तो आप इनमें वैक्सीनेशन करिए, पैरामिक्सो वायरस का इवन इंडिया के अंदर तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो अगर आपके पास वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाता है तो 3 to 4 वीक्स की एज में हम जो बर्ड्स को वैक्सीनेशन दे देते हैं और फिर उसको एनुअली रिपीट करते हैं। यदि आपके पास वैक्सीन्स नहीं है तो भी हम इसको कोशिश कर सकते हैं। इसको उसके लिए क्या है, अपने बर्ड्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। न्यूट्रिशन में क्या है, सीड्स की वैरायटी दीजिए आप। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, सरसों, जैसे इस टाइम में सर्दी का टाइम है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बर्ड्स की डाइट में दीजिए। और डिवॉर्मिंग रेगुलर कीजिए और इसको सप्लीमेंट्स वगैरह जितने ज़्यादा देंगे उतनी ही इसकी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। अच्छा, डिवॉर्मिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? डिवॉर्मिंग के लिए बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा बेटर होता है एल्बोमार सिरप या जेंटल सिरप, हम यही यूज़ करते हैं और ये मैंने देखा है कि इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा। तो ये होगा आपका जो भी सूखा होगा वो एक रिकवर हो जाएगा इससे। हाँ, मतलब आप ही मान के चलिए उसका वेट गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये लंबा प्रोसीजर होता है। अच्छा। लेकिन इसमें ये है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो बर्ड्स अगर कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं दिए तो बर्ड्स डे बाय डे कमज़ोर होकर के उसकी मॉर्टेलिटी या डेथ भी हो सकती है। अच्छा, एक बजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आता है, उसमें क्या होता है, बजीज केज में लोग रखते हैं छोटे छोटे, उनमें उनके वो कहते हैं फ्रैक्चर हो गया या स्वेलिंग आ गई, या कभी कभी बिल्कुल ठीक होता है एकदम स्वेलिंग आ जाती है, तो इसका क्या? देखिए, बर्ड्स में क्या होता है, स्पेशली पैराकीट्स में छोटे जो बर्ड्स होते हैं केज के अंदर रहते हैं, इनके जो इंजरी के चांसेस रहते हैं, बर्ड्स का पैर पिंजरे में कहीं फंस गया, बर्ड्स ने निकालने की कोशिश करी, हम नहीं ध्यान पर, हमने तो बाद में देखा नहीं, बर्ड्स टांग ऊपर करके बैठा है, उसकी जो टांग है पिंजरे में फंस जाती है, बर्ड्स ने निकालने की कोशिश करी तो वहाँ से मसल्स में खिंचाव हो गया, तो वो स्वेलिंग आपकी आ जाएगी। ये बजरीज में क्या है, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपस में पेयरिंग बनाने के लिए या घर पे कब्जा करने के लिए, तो उस टाइम भी एक दूसरे की टांग को पकड़ के खींच लेते हैं। यदि आपको लगता है कि बर्ड्स में कोई स्वेलिंग है पैर में, देखिए फ्रैक्चर है वो तो प्लास्टर से ही ठीक होगा, अगर फ्रैक्चर नहीं है वैसे चोट की वजह से है तो पेन किलर सिरप्स आते हैं, उसके लिए आप उसको मेलोनेक्स सिरप करके एक आता है, दिखाता हूँ मैं, हाँ, ये मेलॉक्सिकन्स करके एक सिरप आता है, ये पेन किलर सिरप होता है, ये आप अपने बर्ड्स को 2-2 ड्रॉप यदि आप देंगे तो ऑटोमेटिक इससे जो उसकी स्वेलिंग आई है पैर में तो ऑटोमेटिक इसको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ये हम पैराकीट्स को दे सकते, दो ड्रॉप्स दे? हाँ, 2 ड्रॉप दे सकते हैं। देखिए, बर्ड्स में जो भी मेडिकेशंस है मोस्टली हम ड्रॉप फॉर्म में ही यूज़ करते हैं,
अगर इंडिविजुअली आपने देना, बाकी पीने के पानी में जनरल में ml के हिसाब से आप चलेंगे। हिसाब से बनता है। अच्छा, तो बर्ड्स में आप ये दीजिए, इससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। काफी relief। और दूसरा ये है, बर्ड्स की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की ज़्यादा होती है बजरीगस में, क्योंकि तो आप उनको जो है बजरीगर के लिए स्पेशली क्या है, उनके केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक्स रेगुलर रखिए ताकि बर्ड्स कैल्शियम का इंटेक रेगुलर लेता रहे। ठीक। अच्छा, एक वो कुछ समुद्री झाग कुछ आता है शायद, वो समुद्री झाग, वो भी कैल्शियम का एक फॉर्म ही है। अच्छा, वो आप भी उसको दे सकते कैल्शियम ही कह सकते हो, दे सकते हैं। देना क्या है, उनके केज में हमेशा परमानेंट होना चाहिए वो 24 घंटे, ताकि बर्ड्स की जब भी इच्छा होगी उसको खाता रहेगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी था कि जैसे कुछ लोग पेयर बनाते हैं, कबूतरों का हुआ या किसी का, तो कबूतरों का मेनली ये होता है कि बच्चे अच्छी ब्रीडिंग, मतलब कौन सा सीज़न अच्छा है कि जिसमें अच्छी ब्रीडिंग हो? देखिए, बर्ड्स के पार्टिकुलर क्या होता है, पिजन्स पूरे साल ब्रीड करता है, ऐसा कोई सीज़न नहीं है कि बर्ड्स आप कभी भी पेयर लगा तो पिजन्स हमेशा ब्रीडिंग करें। लेकिन एक अच्छे पेरेंट्स को चुनाव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेल और फीमेल हेल्दी होने चाहिए, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन वो हेल्दी होगी। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, पिजन्स में ब्रदर सिस्टर के मेटिंग करके पेयर बना देते हैं, वो आगे चल के जनरेशन आपकी ख़राब कर देगी, और इन ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है आगे चल के जेनेटिकल डिफेक्ट्स आपको उनकी नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो पेयरिंग बनाते वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए क्लोज रिलेटिव्स ना हो, मेल फीमेल किसी दूसरी लाइन के होंगे तो आपको एक हेल्दी मिलेगा। अच्छा, अब जैसे ब्रीडिंग का टाइम चल रहा है, अब बच्चे अगर हुए हैं तो उनको डाइट में किस तरीके से दिया जाए? कुछ कोशिश कीजिए पेरेंट्स को ही फीड कराने दीजिए बच्चे को। जी। बहुत सी ऐसी परिस्थिति होती है कि पेरेंट्स अगर उसको रिफ्यूज़ कर दे तो आप उसको हैंड फीड पे लेके, वरना आप पेरेंट्स की डाइट में ऐड कीजिए, ताकि वो जो फीड पेरेंट्स अपने आप से खाएंगे, सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स जो फूड खाना अपने आप से खाएगा, वो पहले खुद खा करके उसके अंदर एक इनके यहाँ पे क्रॉप के अंदर एक मिल्क सीक्रेट होता है, दाने के अंदर मिल्क उसको मिक्स करके उसको क्रॉप मिल्क, पिजन क्रॉप मिल्क बोलते हैं, उसको बच्चे को देता है तो बच्चे में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इस टाइम में जितना सॉफ्ट डाइट आप अपने बर्ड्स को देंगे, वो बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चों का वेट बहुत जल्दी रिकवर करेगा और हेल्थ भी अच्छी होगी। अच्छा, इससे हटके थोड़ा, अब जैसे अभी ठंड का बहुत ठंड हो रही है सबसे ज़्यादा, तो इनको किस तरीके से सेफ रखा जाए? जो भी देखिए, बर्ड्स की जो है इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है सर्दियों में, और इम्यूनिटी डाउन होने का मतलब है कि आपके बर्ड्स का 100% बीमार होना तय है। ऐसे में हमें उनके पीने के पानी में इम्यूनिटी बूस्टर हमें रेगुलर ऐड करते रहना चाहिए। बाकी ठंड से बचने के जितने उपाय आप कर सकते हो, उनका भाई हीटर लगाइए, बल्ब लगाइए, चारों तरफ से केज को कवर करके रखिए, वो सब ज़रूरी है। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जो है आप मैं एक मेडिसिन है, चलो दिखाने से, हाँ, नाम बता दीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जो सेल पेट फॉर बर्ड्स करके एक मेडिसिन आती है, सेल पेट फॉर बर्ड्स, वो आप अपने पीने के पानी में रेगुलर बर्ड्स को दीजिए, तो वो बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करती है। अच्छा, ये कितनी क्वांटिटी में देनी होगी हमें? आप 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स के। अच्छा, ये क्या होता है, कभी कभी हमारा एक बहुत अच्छा पेयर है, वो शुरू में अच्छे उसने अंडे किए, उसके बाद क्या होता है, अंडे देना बंद कर देती है फीमेल, इसका क्या रीज़न होता है? देखिए, आप ये सोचें कि बर्ड्स में हम इसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं कि कल तक आपका पेयर अंडे बच्चे दे रहा था, अचानक से बंद कर दिया। इसका मेन रीजंस क्या होता है, बर्ड्स के जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं ऊपर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ से क्या है, ओवरी से ओवुलेशन वगैरह कुछ होगा नहीं, वहाँ से अंडा रिलीज नहीं होगा, तो फीमेल आपकी हीट पे आएगी नहीं। इसलिए बर्ड्स को एक्सेस फैटी मत होने दीजिए, उनकी डाइट में एक्सेस सीड्स भी मत दीजिए कि पूरा सीड्स क्या होते हैं, टोटली फैट होता है। आप अगर खाली सीड्स देंगे बर्ड्स की डाइट में, तो क्या बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और जितनी ओवरी है, यूट्रस, वहाँ पे जाकर के डिपॉजिट होगा, तो बर्ड्स की जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में देखकर अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन देंगे, तो ये एक मेन रीज़न तो इनफर्टिलिटी का ही था। दूसरा, यदि आपने उनकी डाइट में कैल्शियम नहीं दिया, कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी बर्ड्स के शरीर में कई बार अंडा नहीं बनता है। तो आप उनको ब्रीडिंग सीजन्स में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है 2 से 3 गुना आप उसको बढ़ा दीजिए, ताकि बर्ड्स, क्योंकि अगर शरीर में आपने कैल्शियम नहीं दिया, पक्षी तो अपने शरीर में जितना कैल्शियम स्टोर है उसको स्टोर करके सारे को अंडा बना देगा, लेकिन वो जो कमजोरी है आपको अपने बर्ड्स में देखने को मिलेगी। बर्ड्स ने अंडा दिया, कई बार अंडा बाहर नहीं करेगा, एग बाइंडिंग हो जाएगा, या अंडा दे दिया तो बर्ड्स इतना वीक हो जाएगा कि उसके दोनों टांगे पैरालाइज हो जाएंगे। इसलिए कैल्शियम बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीडिंग के दौरान और फर्टिलिटी के लिए। तो इस दौरान हम कौन सी
दवाई उसको दे सकते हैं? हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं बर्ड्स में जो है ऑस्टो कैल्शियम सिरप होता है, वेटनरी की प्रिपरेशन से इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में रेगुलर दीजिए, या कैल्शियम के ग्रेड्स आते हैं ग्रैन्यूल फॉर्म में, वो आप एक बाउल में डाल करके बर्ड्स को दीजिए, वो बर्ड्स को हेल्दी रहता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम कबूतर हैं हमारे, हम उनका स्टेमिना अच्छा रखने के लिए क्या दे सकते हैं? देखिए लोग क्या है इसमें ज़्यादातर जो है देसी फार्मूला ही अपनाते हैं कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो उसमें अब स्टेमिना तो क्या है, बर्ड्स का मेन होता है अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना है। यदि बर्ड्स जब एक पिंजरे में कैद रहता है तो क्या है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने शुरू होते हैं। उन टॉक्सिन्स का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना ही अच्छा भोजन दो, टॉक्सिन्स को रिलीज़ नहीं करोगे तो बर्ड्स अंदर से खुश नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। तो इसका जो नेचुरल तरीका है, हम जो करते हैं मोस्टली, हमें जब अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, आप एलोवेरा का प्लांट्स ले लीजिए, एलोवेरा प्लांट्स की लीव्स को रात भर पानी में काट करके डाल दीजिए और सुबह उस पानी को छान करके बर्ड्स को दे दीजिए। ये नेचुरल डिटॉक्सीफायर है जो कि बर्ड्स को अंदर से क्लीन करता है और आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं, और अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक आप क्या मैसेज अपना देना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग बर्ड्स पालते हैं, कोशिश कीजिए कि ये आपके एक हॉबी भी है और आपका शौक भी है, इसलिए उनकी केयर करना ये आपकी प्राथमिकता है, यानी वो आपके भरोसे हैं। तो उनकी अच्छा एक भोजन, न्यूट्रिशन, आप एक उनको एक अच्छा खाना दीजिए, उनकी पिंजरे की साफ़ सफाई रेगुलर कीजिए, और सर्दी गर्मी में जो व्यवस्था आप कर सकते हो कि सर्दियों में ठंड से बचाने की जो व्यवस्था है, गर्मियों में आपने उनको कूलर प्रोवाइड करना है। जितनी केयर आप करेंगे उतना ही बर्ड्स आपका हेल्दी रहेगा। और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम के लिंक पे आप शेयर कर सकते हैं। उसमें आपको जो है डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, अपडेट उसमें होता रहता है बर्ड्स की डिजीज़ के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे मौसम चेंजेस होता है, बर्ड्स में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम डेली अपडेट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मौका दिया इंटरव्यू लेने का। थैंक यू।